बिहारी जय राधा। लीजिए करता लीजिए। जयो राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी ओ जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी विजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा यमुना तीरवनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद हरि हरि बोल हरि हरि बोल गीता गोरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गीता गोरा हरि ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य मोहं करति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणीं चैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं नारायणं नमस्कृत्य नरो चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 11 अध्याय 26 और श्लोक 1 से हम देखेंगे, प्रयास करेंगे जितना तक जाएगा। मेरे पीछे दोहराएंगे, एक एक शब्द दोहरा सकते हैं बाद में। श्री भगवान उवाच मत लक्षणम इमं कायम लब्ध्वा मत धर्मे आस्थितः आनंदम परमात्मनम आत्मस्थम समोपैति माम। श्री भगवान उवाच मल्लक्षणमिमं कायं लब्ध्वा मद्धर्म आस्थितः आनंदं परमात्मानं आत्मस्थं समुपैति माम्। अनुवाद शब्दार्थ तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के विनीत शिष्यों के द्वारा। अनुवाद मेरे पीछे दोहराएंगे। भगवान ने कहा इस मनुष्य जीवन को जो मनुष्य को मेरा साक्षात्कार करने का अवसर प्रदान करता है, पाकर और मेरी भक्ति में स्थित होकर मनुष्य मुझे प्राप्त कर सकता है, जो कि समस्त आनंद का आगार और हर जीव के हृदय में वास करने वाला परमात्मा स्वरूप है। तात्पर्य, बुरी संगति से मुक्त जीव भी आत्म साक्षात्कार से नीचे गिर सकते हैं। भौतिक जगत में स्त्रियों की संगति विशेष रूप से घातक है। अतः इस अध्याय में ऐसे पतन से रोकने के लिए ही एल गीत कहा गया है। मनुष्य संत पुरुषों की संगति करके यौन आकर्षण से बच सकता है, क्योंकि वे असली आध्यात्मिक बुद्धि जगाने वाले हैं। इसलिए भगवान कृष्ण उद्धव से पुरुरवा का अद्भुत गीत कहेंगे, जिसे एल गीत भी कहा जाता है। तो ये जो अध्याय है 1 से 24 तक जो श्लोक है, इसमें भगवान जी उद्धव जी को बता रहे हैं कि कैसे
पुरूरवा जो है वो उर्वशी के प्रति आसक्त होकर उर्वशी को कई दिन तक भोग किया, लेकिन बाद में जब उर्वशी छोड़ के चली जाती है तो उसके बाद वो ये गीत गाते हैं, पश्चाताप करके ये गीत गाते हैं। भगवान इस जगह में कह रहे हैं, इस श्लोक में कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन जो है वो मुझे साक्षात्कार करने के लिए ही एक अवसर है। तो अगर कोई व्यक्ति मेरी भक्ति में स्थित होकर मुझे प्राप्त कर लेता है तो उसको जो है समस्त आनंद का आगार उसको प्राप्त होता है। भक्ति एक ऐसा चीज है जो कि साधन में भी आनंद और सिद्धि में भी आनंद। बाकी में ऐसा नहीं है। बाकी में एक तो जैसे कर्मकांड होता है, कर्मकांड में बहुत एंजाइटी रहता है, और कर्मकांड करके अगर स्वर्ग प्राप्ति हो भी जाता है तो स्वर्ग प्राप्ति में भी क्या करते हैं, जाके वहाँ पे भी जो है कंपटीशन रहता है, अरे वो ज़्यादा भोग रहा है मेरे से, वो मेरे से ज़्यादा भोग रहा है कि नहीं। लेकिन भक्ति एक ऐसा चीज़ है जिसमें साधन भी आनंद, मतलब भक्ति करते करते भी आपको आनंद मिलेगा, और भक्ति में अगर सिद्धि प्राप्त कर लिए तब तो क्या बात है कि नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि क्या है, ये समस्त आनंद का आगार है और हर जीव के हृदय में वास करने वाला परमात्मा स्वरूप है। और तात्पर्य में कह रहे हैं कि बुरी संगति से मुक्त जीव भी आत्म साक्षात्कार से नीचे गिर जाता है। बुरी संगति जो है इतना खतरा है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि असत्संग त्याग यही वैष्णवेर आचार। और विशेष करके जो असत्संग है वो क्या है, स्त्रियों की संगति। स्त्रियों की संगति, या स्त्री के लिए पुरुष की संगति भी है ना। तो स्त्रियों की संगति विशेष रूप से घातक है। और तो मनुष्य जो है संत पुरुषों की संगति करके यौन आकर्षण से बच सकता है। अगर वो यौन आकर्षण से बच जाता है तो फिर वो उसका असली आध्यात्मिक बुद्धि जो है वो जाग जाता है। तो आगे देखेंगे, गुणमया जीवन्यन्या विमुक्तो ज्ञान निष्ठया गुणेषु माया मात्रेषु दृश्यमानेषु वस्तुतः वर्तमानोऽपि न पुमान्युज्यते वस्तुभिर्गुरुकणैः। दिव्य ज्ञान में स्थिर व्यक्ति प्रकृति के गुणों के फलों से अपनी झूठी पहचान त्याग कर बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। जो दिव्य ज्ञान में स्थिर होता है, जो प्रकृति के 3 गुण का जो प्रभाव है उससे जो अपने झूठी पहचान को त्याग कर, वो झूठी पहचान क्या है? झूठी पहचान ये है कि मैं भोगता हूँ, है कि नहीं। मैं भोगता हूँ, मैं भोग कर सकता हूँ, मैं स्वामी हूँ, है ना। तो ये जो झूठी पहचान को परित्याग कर वो बद्ध जीवन से मुक्त हो सकता है। इन फलों को मात्र मोह समझकर उन्हीं के बीच निरंतर रहते हुए वो प्रकृति के गुणों में फंसने से अपने आप को बचा सकता है। रहता है, संसार में रहता है। जो दिव्य ज्ञान में स्थित व्यक्ति संसार में रहता है, लेकिन वो जानता है ये सब क्या है, ये मोह है, ये सब मोह है, क्या है, असत है, ये सब असत है। तो इसी प्रकार वो अपने को बचा लेता है। क्योंकि गुण तथा उनके फल सत्य नहीं होते हैं, अतः वो उन्हें स्वीकार नहीं करता है। गुण जो है वो प्रभाव डालेगा कि तुम भोग कर सकते हो, तुम भोग कर सकते हो, लेकिन वो जानता कि नहीं, मैं भोगता नहीं हूँ, मैं भोगता नहीं हूँ,
भोक्ता तो कौन है? भगवान है ना? मेरे पीछे दोहराइए, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम महेश्वर सुहृतम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिं पृच्छति। तो वो जानता है कि भगवान ही भोक्ता है, भगवान ही सारे जो है लोकों का मालिक है, और भगवान ही सुहृत है, मित्र है। इसलिए वो भगवान को भोक्ता मानते हुए, उनको सभी लोगों का महेश्वर मानते हुए, और वो हमारे मित्र है, सुहृत है, इसलिए वो क्या करता है कि भगवान के शरण में जाता है। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, आमार भरोसा तुमी तुम्हार चरणे लइनु शरण तुम्हार किंकर आमी। तो जानता है कि अब जो है आप ही हमारे भरोसा है। हम जो है क्या किए कि आपके चरणों में शरण ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि तुम्हारा किंकर आमी है। किंकर, किंकर का मतलब क्या है? किंकर, किंकर मतलब, किंकर का मतलब है क्या करूं मैं आपकी, हे मालिक, किन करो, हाँ क्या करूं आपकी, क्या कर सकता हूं मैं, प्लीज बताइए। जैसे गाते ना, अई नंद तनुज किंकरम है, कि मैं आपका तो नित्य किंकर हूँ। किंकर मतलब दास है, दास है, हाँ चाकर नौकर जो भी कह सकते हैं। किंकर मतलब क्या है, क्या करूं मैं आपकी, किंग करो, क्या करूं, क्या करूं आपकी, क्या कर सकता हूं मैं, उसी से हुआ किंकर, है ना। तो प्रकृति के तीनों गुण भौतिक शरीरों, स्थानों, परिवारों, देशों, भजनों, खेलों, युद्ध, शांति आदि के रूप में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में, इस जगत में दिखने वाले हर वस्तु प्रकृति के गुणों से बनी है। मुक्तात्मा भौतिक शक्ति के सागर में रहते हुए भी हर वस्तु को भगवान की संपत्ति मानता है, जिससे वो उनमें फंसता नहीं है। यद्यपि माया ऐसे मुक्तात्मा को भी चोर बनने के लिए लालच देती है, है? माया क्या करती है? लालच देती है चोर बनने के लिए, है कि नहीं? चोर बनने का मतलब, भगवान की संपत्ति है, उसको भोग करो ना, भोग करो, कौन देख रहा है, भोग करो, भोग करो, है कि नहीं? तो इसी प्रकार, क्योंकि पूरा जगत है जो है भगवान जी का है, और जैसे ही हम भगवान को अलग करके कहीं पे भोग करना चाहते हैं, इसको मतलब भगवान कह रहे हैं क्या है, स्तेन एव स, चोर बन जाते हैं, है ना। तो माया इस प्रकार क्या करती है, लालच देती है, बन जाओ चोर बन जाओ, मजा आएगा। किंतु कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति माया के फेंके चारे को खाता नहीं है। माया चारा फेंकती है, चारा फेंकेगी आपके पास, प्रभु देखो ना कितना बढ़िया है, लो लो भोग करो, भोग करो। वो ईमानदार तथा कृष्ण भावनामृत में शुद्ध बना रहता है। दूसरे शब्दों में, वो यह विश्वास नहीं करता कि ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु विशेष रूप से स्त्री की का मोहमय रूप उसकी इंद्रिय तृप्ति की निजी संपत्ति बन सकती है। कभी भी वो ये विश्वास नहीं करता कि ना 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 ना, स्त्री का जो रूप है, मोहमय रूप, ये कभी भी मेरी इंद्रिय तृप्ति की निजी संपत्ति नहीं बन सकती है। वो क्लियर हो जाता है कि नहीं? नहीं तो जो लोग कहते हैं नहीं नहीं ये तो मेरी संपत्ति है, मेरी इंद्रियां जो है इसको भोग कर सकता है, तो फिर उनको फिर ऐसे ही गीत गाना पड़ेगा जैसे पुरुरवा गाए हैं अभी, है नहीं? पुरुरवा जैसे गाए हैं ऐसे ही गाना पड़ेगा। हाँ, संगम न कुर्याद स्वताम शिष्णोदरो तृप्ताम क्वचित तस्यानुगस्तमस्यन्धे
पतत्यंधानुगांधवत। मनुष्य को कभी भी ऐसे भौतिकतावादियों की संगति नहीं करनी चाहिए जो अपने जननांग तथा उदर की तृप्ति में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों की संगति नहीं करना चाहिए जो कि अपना जेनाइटल और पेट की में लगे होते हैं, खाएंगे और सेक्स करेंगे। उनका अनुसरण करने पर मनुष्य अंधकार के गहरे गड्ढे में गिर जाता है, जिस तरह एक अंधे व्यक्ति द्वारा दूसरे अंधे व्यक्ति का अनुगमन करने पर होता है। एलह सम्राडिमां गाथामगायत बृहच्छ्रवः उर्वशी विरहान्मुह्यन् निर्विन्नः शोक संयमे। निम्नलिखित गीत सुप्रसिद्ध सम्राट पुरुरवा द्वारा गाया गया था। पुरुरवा क्या थे? सम्राट थे, सम्राट। सम्राट जो है कैसे फ्रस्ट्रेशन गीत गा रहे हैं, देखिए। अपनी पत्नी उर्वशी से विलग होने पर सर्वप्रथम वो संभ्रमित हुए, किंतु अपने शोक को वश में करने से वो विरक्ति का अनुभव करने लगे। तो पहले तो विरह हुआ जब उनकी पत्नी जो है छोड़ के चली गई, उर्वशी छोड़ के चली गई, और लेकिन बाद में क्या हो गया, उनको विरक्ति आ गया। एक्चुअली ये भी जो है ना, ये भी जो है भगवान ही कराते हैं। जिनको ऐसे ऐसे मतलब जिनके अंदर ये विश्वास है कि मैं भोग कर सकता हूँ। हाँ हाँ, आनंद तो है, आनंद तो है, जिसके अंदर ऐसा है। हाँ हाँ, संसार में तो आनंद है। भगवान कहें अच्छा आनंद है, ठीक है, लो आनंद, है ना, लो आनंद लो। भोगो 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 भोगो, देखो देखो। अब भोगते भोगते फिर वो क्या हो जाता है? फिर उसको देते हैं दुख, है ना। फिर उसको रियलाइज है ना ना ना, ये संसार में आनंद है ही नहीं। जो पहले से समझ जाता है वो बुद्धिमान है, और जो पहले से नहीं समझता है तो फिर भगवान उसको समझाते हैं, है ना। तो इसी प्रकार पुरुरवा को भी समझाए। तो पुरुरवा जो है एक महान राजा थे, जिनका जस जो है दूर दूर तक फैला था। और उर्वशी जो है ना सुनी थी, है ना, सुनी थी। और उर्वशी को भी श्राप था कि कुछ दिन तक जो है वो मर्त्यलोक में रहेगी। तो उर्वशी आती है और फिर दोनों मिलते हैं, तो एक दूसरे दोनों रहते हैं। और तो बहुत दिनों तक भोग करते हैं पुरुरवा। लेकिन उर्वशी ने क्या किया था, 2 कंडीशन रखा था। कंडीशन अप्लाई, है ना। क्या कंडीशन था? एक तो मैं घी से बना हुआ चीज़ खाऊंगी, और दूसरा कंडीशन था कभी भी मैं आपको जो ना मतलब नंगा नहीं देखूंगी, मतलब खुले में लाइट में मैं कभी आपको नंगा नहीं देखूंगी, है ना। तो जो इंद्र जो है उन्होंने क्या किए कि अपने गंधर्व को भेजिए, और गंधर्व आए। हाँ, उसके बाद 2 मेमना था। ये मेम है, हाँ जो भी है मेमना, आई थिंक वो होता है ना, हाँ शिव का बच्चा। हाँ, तो वो उसको पालन, मतलब उसको भी तुम जो है केयर करोगे। तो वो आए और रात को ही क्या किए, अंधेरे रात को ही क्या किए, वो दोनों मेमना को चुरा लिए। जैसे मेमना को चुरा लिए, मेमना जो है आवाज़ करने लगे। जैसे आवाज़ किए तो उर्वशी उठ गई, और उठ के जो है एकदम वह अपने पुरुष के ऊपर, जो पुरुरवा के ऊपर, है ना, वो करने लगी, एकदम फटकारने लगी कि तुम कैसे, तुम पुरुष हो, देखो मेरा मेमना को कोई चुरा के भाग रहा है, तुम सो रहे हो। वो बेचारा उठ के जो है भागने लगा गंधर्वों से वो करने के लिए। और उसी समय गंधर्व क्या किए, लाइट जला दिए।
और जैसे लाइट जला दिए तो उसका तो कंडीशन था, मैं लाइट में जो है तुम्हें कभी नग्न नहीं देखूंगी, तो देख लिया नग्न, तो कंडीशन फेल हो गया। जैसे कंडीशन फेल हो गया उर्वशी चलने लगी है ना, कई कंडीशन मैंने किया था, चलने लगी तो एकदम इतना दुखी हो गया पुरुरवा, है ना। तो वो तो सब कुछ भूल गया था, मतलब वो समय जो है वो राज काज सब भूल गया था, है ना, उर्वशी को भोग करते होते हैं। तो है ना, और फिर उसके बाद तो बहुत बड़ा है कि फिर उर्वशी चली गई, फिर जो है बहुत रोने लगा, बहुत रोने लगा। फिर उर्वशी जो है उसके जैसा एक अप्सरा दी, उससे भी उसका मन नहीं भरा, फिर रोने लगा। फिर उर्वशी ने कहा ठीक है तुम फलाना यज्ञ करो, फलाना यज्ञ करोगे तो स्वर्ग में आओगे, मुझे भोग करोगे। तो वो कोई दूसरा यज्ञ किया, यज्ञ करके भी गया, भोग किया, फिर भी जो है उसको क्या हुआ, उसको तृप्ति नहीं हुआ। त्यक्त्वात्मानं व्रयन्तीं तां नग्न उन्मत्तवन्नृपः विलपन्नान् बगाजाये घोरे तिष्ठति विक्लवः। जब वो उसको छोड़ रही थी तो वो नंगा होते हुए भी उसके पीछे पागल की तरह दौड़ने लगा और अत्यंत दुख से चिल्लाने लगा, मेरी पत्नी, अरे निष्ठुर नारी, जरा ठहरो तो। सम्राट क्या हो रहा है, नंगा होके घूम रहा है, नंगा होके दौड़ रहा है उसके पीछे, क्योंकि वो छोड़ के जा रही ना, उर्वशी छोड़ के जा रही है और ये नंगा, एकदम नंगा होके दौड़ रही है। अरे मेरी पत्नी, पत्नी थोड़ी है अरे निष्ठुर नारी, जरा ठहरो तो। है कि नहीं, क्षण भर सोचो तो, जरा रुको तो, क्या तुम थोड़ी सी रुक नहीं सकती? हम क्षण भर बातें भी नहीं कर सकते कि थोड़ा सुन तो लो, मेरी सुन तो लो, तुम मुझे क्यों मार रही हो? इस तरह विलाप करता हुआ पीछे में वो दौड़ रहा था। कामान तृप्तनु जुस्वन खुलकान वर्षयामिनिः न वेद यान्तिर्नायन्तिरुर्वश्या कृष्टचेतनः। यद्यपि पुरुरवा ने वर्षों तक सायंकाल की घड़ियों में यौन आनंद भोगा था, फिर भी ऐसे तुच्छ भोग से वो तृप्त नहीं हुआ था। उसका मन उर्वशी के प्रति इतना आकृष्ट हो था कि वो यह भी देख नहीं पाया कि रातें किस तरह आती है और चली जाती है। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति जो है, इंद्रिय तृप्ति का कोई लिमिटेशन है नहीं। इंद्रिय तृप्ति जो है व्यक्ति जितना करता है वो उससे और आसक्त हो जाता है, और आसक्त हो जाता है। हाँ, इंद्रिय तृप्ति जो है इसी प्रकार है जैसे हम अगर आग में घी डालते हैं तो कभी आग यही नहीं बोलता कि क्या है कि घी और मत घी डालो, कभी ऐसा कहता है क्या? तो हम डालेंगे तो जलता जाएगा। वो कभी ऐसे नहीं कहा कि अरे बस हो गया बाबू, बंद करो, घी डालना बंद करो, मैं बहुत, ऐसा कभी कहता है क्या? नहीं ना। तो उसी प्रकार इंद्रिय तृप्ति हुई ऐसा ही है ना। जितना इंद्रिय तृप्ति करेंगे उतना ही हम आसक्त हो जाते हैं। एलोवाच अहो मे मोह विस्तारः काम कस्मल चेतसः देव्या गृहीत कंठस्य नायुः खंडा इमे स्मृतः। राजा एल ने कहा, हाय मेरे मोह के विस्तार को तो देखो, यह देवी मेरा आलिंगन करती थी और मेरी गर्दन अपनी मुट्ठी में किए करती थी। आलिंगन तो करती थी लेकिन मेरा गर्दन जो है अपने उसके मुट्ठी में था। मेरा हृदय काम वासना से इतना दूषित हो गया कि मुझे इसका ध्यान भी नहीं रहा कि मेरा जीवन किस तरह बीत रहा है। इतना यशस्वी राजा था पुरुरवा, उसके मतलब उसके गुणगान नारद मुनि जाके कर रहे थे स्वर्ग में और उसका क्या हाल देखो। नाहम वेदार्भि निर्मुक्तः सूर्य बाभ्युदितो म्युआ मूषितो वर्षपुगानम बताहानि गतान्वित।
इस स्त्री ने मुझे इतना ठगा कि मैं उदय होते हुए या अस्त होते हुए सूर्य को भी नहीं देख सका। तो पता ही नहीं चलता था कब सूर्य उदय हो रहा है, कब सूर्य अस्त हो रहा है। क्योंकि अप्सराएं जो है ना, अप्सराएं बहुत सुंदर होते हैं। अप्सराओं के यहाँ के तो स्त्रियां जो है वो परफ्यूम लगाती है ना, सेंट निकालने के लिए ना, और वो भी जो है अगर मतलब बारिश हो गई या पसीना वसीना निकला तो वो सेंट से अलग सा एक महक निकलता है लेकिन नहीं, लेकिन अप्सराओं के शरीर से नेचुरली महक निकलता है, मतलब बहुत सुगंध निकलता है ना। तो वो सब सुगंध लगाते ही हैं। ऐसे जैसे बताते थे कि गजेंद्र मुख से पता चलता है कि वह स्नान कर दिया तो पूरे सुगंधित शरीर से धुल जाता है। लगाते होंगे, लेकिन ये भी है ना, नेचुरली निकलता है ना। जय श्री श्री राधा माधव की जय जगन्नाथ। जैसे रामायण में भी पढ़ रहा था मैं, तो भगवान कहते हैं कि मतलब जब ये मंद हवा चलती है, जब वो सीता माता चली गई थी, कहते हैं कि मुझे उसके श्वास का सुगंध महसूस होता है। इसका मतलब क्या है, जो ऐसे मतलब स्त्री होते हैं उनके शरीर से सुगंध निकलता है, जो भी है। तो कह रहे हैं कि हाय, मैं इतने वर्षों से व्यर्थ ही अपने दिन गंवाता रहा। उस देवी के प्रति आसक्त के कारण पुरुरवा अपनी भगवत भक्ति भूल गया और उस सुंदरी तरुणी को प्रसन्न करने में ही लगा रहता था। इस तरह अपना अमूल्य समय व्यर्थ गंवाने के बाद में वो शोक करने लगा। जो कृष्ण भावनामृत होते हैं वो अपना हर क्षण भगवान की सेवा में लगाते हैं। लेकिन ये जो है, ये कौन सा कॉन्शियसनेस हो गया? उर्वशी कॉन्शियसनेस है कि नहीं? पुरुरवा जो है कृष्ण भावनामृत से कृष्णा कॉन्शियसनेस से कौन सा कॉन्शियसनेस हो गया? उर्वशी कॉन्शियसनेस। पहले था कि कृष्ण की प्रसन्नता है ना, अब वो जो है किसकी प्रसन्नता? उर्वशी की प्रसन्नता, फॉर द प्लेजर ऑफ उर्वशी उर्वशी की प्रसन्नता के लिए सब करते थे ना। अहो में आत्म सम्मोह यनात्मा योषितांकृत क्रीड़ा मृगश्चक्रवर्ती नरदेव शिखामणि। हाय, यद्यपि मैं शक्तिशाली सम्राट तथा इस पृथ्वी पर समस्त राजाओं का मुकुटमणि माना जाता हूँ, देखो ना, मोह ने मुझे स्त्रियों के हाथों का एक खिलौने जैसा पशु बना दिया है। अटैचमेंट है, आसक्ति जो है, मोह। मोह मतलब ये मानना कि स्त्री का शरीर हमें आनंद दे सकता है, ये क्या है? मोह है। हाँ हाँ, स्त्री के शरीर में आनंद है, क्या ये मोह है? हाँ? तो ये मोह ने मुझे क्या कर दिया? स्त्रियों के हाथों का खिलौने जैसा है ना पशु बना दिया है। क्योंकि राजा का शरीर स्त्रियों के ऊपरी इच्छाओं को तुष्ट करने में पूरी तरह लगा हुआ था, इसलिए उसका शरीर उन स्त्रियों के हाथों के खिलौने जैसा पशु था, है ना। क्योंकि स्त्रियां जो है वो डिमांड करती रहती है। पुरुष जो है बहुत बहुत कम चीज़ों में रह सकता है ना, बट स्त्रियों को जो है बहुत कुछ चाहिए इसलिए उनको क्या कहा जाता है? विस्तार कहा जाता है। पुरुष जो है स्त्री के द्वारा अपना क्या करता है? विस्तार करता है। स्त्री नहीं तो कोई विस्तार की आवश्यकता नहीं है बट स्त्री हो गई तो क्या है? विस्तार, है ना। अभी आप 5 लोग हैं, है ना, अगर 5 लोग के अगर स्त्री होते तो 5 बेडरूम, है ना, 5 टीवी है कि नहीं, फिर 5 मकान हो जाएगा बात, है कि नहीं। तो क्या है, पुरुष जो है क्या करता है, उसके जो डिमांड है उस डिमांड को फुलफिल करने में ही अपना समय गवा देता है ना। सपरिच्छदमात्मानं हित्वा तृणमिवेश्वरं
यान्तिम स्त्रियं चान्वो गमं नग्न उन्मत्त वद्रुतन। यद्यपि मैं प्रचुर ऐश्वर्य से युक्त शक्तिशाली राजा था, किंतु इस स्त्री ने मुझे त्याग दिया, मानो मैं कोई घास की तुच्छ पत्ती हूं। बताओ, हाँ, मैं इतना शक्तिशाली था, हाँ? और ये जो है ऐसे ही मुझे छोड़ के चली गई। मतलब मेरा तो कुछ है ही नहीं, मतलब जैसे मेरा कुछ मतलब वेट ही नहीं है, वजन नहीं है, हाँ? फिर भी अच्छा छोड़ के चली गई। छोड़ के चली तो मैं क्या कर रहा था, फिर भी मैं नग्न और लज्जा रहित पागल व्यक्ति की तरह चिल्लाते हुए उसका पीछा करता रहा। सम्राट है, सम्राट की क्या हालत है कि नहीं, है कि नहीं? देखा तो बोले ठीक है तुम चले गए तो क्या हो गया, है? मैं तो सम्राट हूँ, है कि नहीं? मैं तो सम्राट हूँ। वैसे भी उसका कई कई पत्नियाँ होंगी, है कि नहीं? राजा के तो बहुत सारे पत्नियाँ होते थे ना, बट वो क्या है, वो जो आसक्ति है, वो जो उस स्त्री के प्रति जो आसक्ति है, उस आसक्ति के कारण तो क्या हो जाता है, बुद्धि नाश हो जाता है। भगवान कह रहे ना कि ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामा, न कामात् क्रोधा विजयते क्रोधात् भवति सम्मोहो सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भंगसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मतलब उसमें फिर कुछ काम ही नहीं करता, बुद्धि बुद्धि से नष्ट हो जाता है। कूतस्थस्यानुभावः स्यात्तेज ईशत्वमेव वा यन्वगच्छं स्त्रियं यान्तिं खरवत्पादताड़ितः। कहाँ मेरा तथाकथित अत्यधिक प्रभाव, बल और स्वामित्व। जिस स्त्री ने मुझे पहले ही छोड़ दिया था, उसके पीछे मैं उसी तरह भागा जा रहा हूँ जैसे कि कोई गधा जिसके मुंह पर उसकी गधी दुलत्ती झाड़ती है। है ना? गधा जो है कई बार अप्रोच करता है गधी को सेक्स करने के लिए, और गधी जो है गधा के मुंह पर लात मारती है। तो इसे लात मारती है तो उसको सहन करता है, इसे 8 बार 10 बार ऐसे करने के बाद फिर गधी राजी हो जाती है। तो पूर्वा कह रहे हैं कि मेरा हालत ऐसे हो गया, बोलो वो चली गई वो, और मैं उसके पाछे दौड़ता रहा, है ना? मतलब वो मुझे लात मार दी, फिर भी मैं उसके पीछे दौड़ता रहा। किम विद्यया किम तपस्या किम त्यागेन श्रुतेन वा किम विविक्तेन मौनेन स्त्रीभिर्यस्य मनोहृतम। इस श्लोक को जो है हम लोग को याद करना चाहिए, सारे ब्रह्मचारियों को इस श्लोक को याद करना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं, उच्च शिक्षा या तपस्या या त्याग से क्या लाभ, इसी तरह धार्मिक शास्त्रों का अध्ययन करने, एकांत मौन रहने और फिर स्त्री द्वारा किसी का मन चुराए जाने से क्या लाभ। आप सब कुछ कर रहे हैं, आप तपस्या कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, है ना, और व्रत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपका मन जो है किसी स्त्री ने चुरा लिया है, तो फिर सब क्या लाभ, है ना? और ऐसे ही श्लोक नारद मुनि ने कहीं पे कहे हैं, है ना? तो ये श्लोक है 12 नंबर श्लोक है, 11, 26, 12 है। उपयुक्त सारी विधियां व्यर्थ होती है यदि किसी मनुष्य का हृदय और मन क्षुद्र स्त्री द्वारा चुरा लिया जाए। जो व्यक्ति स्त्री की संगति के लिए लालायित रहता है वो निश्चय ही अपनी आध्यात्मिक प्रगति को रोक देता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि यदि कोई वृंदावन की मुक्त गोपियों की पूजा करता है जिन्होंने श्री कृष्ण को अपने जार रूप में स्वीकार किया था, वो मन में कार्यकलापों को
काम से दूषित होने से बचा सकता है। है ना? अगर गोपियों को हम स्मरण करते हैं, और इसी प्रकार जो हमारे आचार्य है वो तो सब भी है, एक एक मंजरी है, उनका अगर हम स्मरण करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो फिर हम इससे बच सकते हैं। स्वार्थस्या कोविदं धिङ्मान मूर्खं पंडित मानिनम योऽहमीश्वरतां प्राप्य स्त्रीर्भिर्गोखर वजितः। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मुझे, मैं इतना बड़ा मूर्ख हूं कि मैंने यह भी नहीं जाना कि मेरे लिए क्या अच्छा है। मैंने तो उद्धत भाव से यह सोचा था कि मैं अत्यधिक बुद्धिमान हूं, है ना? तो इस प्रकार जो है क्या बोलते हैं, पुरुष जो है इस प्रकार सोचता है। जब उसको कोई सुंदरी स्त्री मिल जाती है ना, तो सोचता है बाप रे मैं कितना बुद्धिमान हूँ, देखो मुझे मिल गई है। अरे कितने लोग उसके पीछे पड़े थे और मुझे मिल गई, इसका मतलब मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, है ना? इसे चार्जिंग बंद कर देंगे क्या? एक आवाज़ कर रहा है। तो पूर्वा क्या सोच रहा है? मैं तो सोच रहा था कि भाई मैं अत्यधिक बुद्धिमान हूँ। यद्यपि मुझे स्वामी का उच्च पद प्राप्त हो गया, किंतु मैं स्त्रियों से अपने को परास्त करवाता रहा, मानो मैं कोई बैल या गधा हूँ। एक्चुअली ये क्या है ना, ये भ्रम है, यही माया है। माया जो है क्या करती है? माया आपको रियलाइज कराएगी कि तुम स्वामी हो, देखो तुम स्वामी हो, तुम पति हो, तो तुम मालिक हो। बाप रे तुम मालिक हो, वो तो तुम्हारी सेविका है कि नहीं? तो पुरुष सोचता बाप रे मैं कितना बड़ा हो गया, सेविका है, बाप रे मेरे चरण में समर्पित है। तो लेकिन होता है उल्टा होता है उल्टा, बल्कि वो होती है स्वामिनी, है ना? उसका हर फरमाइश है, हर चीज़ों को लगा रहता है उसको, है ना, प्रसन्न करने के लिए। लेकिन बस इतने में खुश हो जाता है, क्या है? मैं पति हूँ, मैं स्वामी हूँ। मतलब यही कह रहे हैं यहाँ पे मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब शास्त्र यही कह रहा है। इस जगत के सारे मूर्ख अपने को परम ज्ञानी पंडित मानते हैं, भले ही इंद्रिय तृप्ति से उन्मत्त और स्त्रियों की संगति के लिए पागल होकर वे बैलों या गधों जैसे हो जाते हैं। संत स्वभाव गुरु की कृपा से यह कामों की इच्छा धीरे धीरे हटाई जा सकती है और भयानक घृणित भौतिक इंद्रिय तृप्ति को समझा जा सकता है। इस श्लोक में राजा पुरुरवा कृष्ण भावनामृत में अपनी चेतना संभाल रहे हैं। सेवतो वर्ष पुगान में उर्वश्या अधरा सवन न तृप्त्यत्यात्मभूः कामो बन्हीराहुतिभिर्यथा। यद्यपि मैं उर्वशी के होठों के तथाकथित अमृत का सेवन वर्षों तक कर चुका था, किंतु मेरी काम वासनाएं मेरे हृदय में बारंबार उठती रही और कभी तुष्ट नहीं हुई। जिस तरह घी को आहुति डालने पर अग्नि कभी भी बुझाई नहीं जा सकती। पुंश्चल्यापहृतं चित्तं को न्यन्नो मुचितुं प्रभुः आत्मा रामेश्वर अमृत भगवन तमोध क्षजम। जो भौतिक अनुभूति के परे है और आत्माराम मुनियों के स्वामी है, उन भगवान के अतिरिक्त मेरी इस चेतना को जो वेश्या द्वारा चुराई जा चुकी है। अब क्या कह रहे हैं उर्वशी को, क्या कह रहे हैं? वेश्या कह रहे हैं। भला और कौन बचा सकता है?
तो मैं इसका मतलब भगवान ही बचा सकते हैं मेरे चेतना को। बोधितस्यापि दिव्यासे सुक्तो वाक्येन दुर्मतेः मनोगतो महामोहो नापयात्यजितात्मनः। चूंकि मैंने अपनी बुद्धि को मंद बनने दिया और चूंकि मैं अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सका, इसलिए मेरे मन को महान मोह मिटा नहीं, मेरे मन का महान मोह मिटा नहीं। यद्यपि उर्वशी ने सुंदर वचनों द्वारा मुझे अच्छी सलाह भी दी थी, है ना। हालांकि जब जब ऐसे विलाप कर रहे थे, है ना, पुरुरवा, तो उर्वशी ने समझाई कि अरे आप एक स्त्री के पीछे पड़े हुए हैं, आपको नहीं पता स्त्री का हृदय जो है वो लोमड़ी का कुछ तो बताए थे कि मतलब इट्स लाइक ए शार्प रेजर, ऐसे बोलते थे ना, हैं? हाँ, तलवार के समान होता है। इसी प्रकार उर्वशी समझाई थी कि यार तुम्हें समझ में नहीं आता, है ना। स्त्री जो है मतलब कहते हैं कि अपनी कामनाओं को पूर्ति करने के लिए वो किसी का भी मर्डर कर सकती है अगर उसके अंदर कामना है ना। वो अपने पति, अपने भाई, अपने जो है ना पुत्र का भी जो है कर सकती है, मर्डर कर सकती है अगर ऐसे कामना उत्पन्न होता है ना। तो समझाई थी, लेकिन वो तो एकदम श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद में वर्णित है कि देवी उर्वशी ने पुरुरवा से यह स्पष्ट कह दिया था कि वो न तो कभी स्त्रियों पर न ही उनके बातों पर विश्वास करे। इस स्पष्टोक्ति के बावजूद वो पूर्णतया आसक्त बन गया और जिससे उसे महान मानसिक क्लेश झेलना पड़ा, है ना। बेसिकली कहा गया कि स्त्रियों को जो है बच्चे जैसा डीलिंग करना चाहिए ना। जैसे बच्चों की बातों पर भी जो हम ज़्यादा वो नहीं करते हैं ना, बच्चे कुछ भी कह देते हैं, बट हम अपने हिसाब से मतलब बच्चों को डील करते हैं, उसी प्रकार है ना स्त्रियों के साथ ऐसे ही डील करना चाहिए। किमे तया नोपकृतम रज्ज्वा वा सर्पचेतसः द्रष्टु स्वरूपा विदुषो यो हम यद जितेंद्रियः। भला मैं अपने कष्ट के लिए उसे कैसे दोष दे सकता हूँ जबकि मैं स्वयं अपने असली आध्यात्मिक स्वभाव से अपरिचित हूँ। मैं अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाया, इसलिए मैं उस व्यक्ति के तरह हूँ जो निर्दोष रस्सी को भ्रमवश सर्प समझ बैठता है। लेकिन उसकी भी क्या गलती है, एक्चुअली तो मैं ही, देखा जाए तो मतलब स्त्री की गलती नहीं होती, पुरुष को अपना जो है अपना इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। स्त्री अपने स्वभाव से काम करती है ना? स्त्री की कोई गलती नहीं होती, पुरुष को बचाना होता है, अपने आप को बुद्धि से बचाना होता है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि मैं उसको क्या, है ना, मैं खुद ही अपने आध्यात्मिक स्वभाव से अपरिचित हूँ, मैं ही भूल गया, है कि नहीं। और अपने इंद्रियों और मन को जो है बस में नहीं कर सका। मैं रस्सी को जो है सर्प समझ बैठा। जब कोई व्यक्ति रस्सी को सर्प समझ बैठता है तो वो भयभीत तथा चिंतित रहता है। निसंदेह ऐसा भय और चिंता मोह है, क्योंकि रस्सी कभी काट नहीं सकती। इसी तरह जो व्यक्ति भ्रमवश ये सोचता है कि भगवान की भौतिक मोहमय शक्ति उसकी इंद्रिय तृप्ति के लिए है, वो अपने सिर पर भौतिक मोहमय भय और चिंता की बला मोल लेगा। राजा पुरुरवा स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि तरुणी उर्वशी को दोष नहीं देना चाहिए। वो तो पुरुरवा था जिसने भ्रमवश उसे निजी भोग की वस्तु समझ रखे थे, इसलिए वो प्रकृति के नियमों के अनुसार कष्ट भोग रहे हैं। पुरुरवा स्वयं ही उर्वशी के बाह्य स्वरूप का लाभ उठाने की अपराधी थे।
क्वायम मल्लिमसः कायो दौर्गन्ध्याद्यात्मको शुचिः को गुणः सौमनस्याद्या ह्यध्यासो विद्यया कृतः। आखिर ये दूषित शरीर है क्या, इतना गंदा और दुर्गंध से भरा हुआ? मैं एक स्त्री के शरीर के सुगंधी तथा सुंदरता से आकृष्ट हुआ था, किंतु आखिर वे आकर्षक स्वरूप है क्या? वे माया द्वारा उत्पन्न छद्म आवरण ही तो है कि नहीं? स्त्री का शरीर। अब पुरुरवा की समझ में आ गया कि यद्यपि वह उर्वशी के सुगंधित सुंदर शरीर के पीछे दीवाने थे, किंतु वो शरीर तो मल, वायु, कफ, रोम आदि अरुचिकर वस्तुओं का झोला था। दूसरे शब्दों में पुरुरवा अब विवेकी बन रहे थे। है ना, जो हम ड्रामा करते हैं ना, लिक्विड ब्यूटी है, लिक्विड ब्यूटी है ना, तो इसी वजह लिक्विड ब्यूटी है, सब एकदम मल मूत्र है, पस खून, क्या प्रभु, जस्ट एक बढ़िया पैकिंग टेक्नोलॉजी है ना। पैकिंग टेक्नोलॉजी इतना बढ़िया बना दिया गया कि लगता है कि सब कुछ है कि नहीं? लेकिन देखा जाए तो बाप रे, बड़े बड़े बाबू भी करते हैं ऐसे पैकिंग। पित्रो किम स्वम नु भार्ययः स्वामिनग्नेः स्वगृध्रयोः किमात्मनः किम सुहृदामिति यो नावशीयते तस्मिन् कलेवरे मध्ये तुच्छनिष्ठे विसज्यते अहो सुभद्रम सुनसम सुस्मितम च मुखम स्त्रियः। कोई यह निश्चित नहीं कर सकता कि शरीर वास्तव में किसकी संपत्ति है। क्या वो उस माता पिता की है जिसने उसने जन्म दिया है, अथवा इसे सुख देने वाली पत्नी की है, या इसके मालिक की है जो शरीर को हुक्म देता रहता है। जय श्री राधा माधव की, जगन्नाथ जी की जय। अथवा यह चिंता की अग्नि की, अथवा उन कुत्ते तथा शियारों की है, अंततः इसका भरण भक्षण करेंगे। क्या यह उस अंतस्थ आत्मा की संपत्ति है जो इसके सुख दुख में साथ देता है, अथवा यह शरीर उन घनिष्ठ मित्रों का है जो इसको प्रोत्साहित करते तथा इसकी सहायता करते रहते हैं। यद्यपि मनुष्य कभी भी शरीर के स्वामी को निश्चित नहीं कर पाता, किंतु वो इससे अनुरक्त रहता है। यह भौतिक शरीर उस दूषित पदार्थ के समान है जो निम्न स्थान की ओर बढ़ रहा है। फिर भी जब मनुष्य किसी स्त्री के मुख की और टकटकी लगाता है तो सोचता है कितने सुंदर है स्त्री, कैसी सुघड़ नाक है इसकी ओर जरा इसकी सुंदर हंसी को तो देखो। सबसे पहले कह रहे हैं कि देखा जाए तो ये शरीर किसका है। जब जन्म होता है तो पिता माता कहते हैं कि मेरा बच्चा है ना, और फिर रिश्तेदार भी कहते हैं हमारा है, हमारा है, हमारा है। फिर उसके बाद स्कूल जाता है तो स्कूल वाले क्या कहते हैं हमारा बच्चा है, हमारे स्कूल का बच्चा है। फिर नौकरी करता है तो कंपनी वाले कहते हैं हमारा एम्प्लॉई है। शादी कर लेता है तो पत्नी कहती है मेरा है। बच्चे होते हैं तो बच्चे कहते हैं हमारा पिताजी है। पोते होते हैं तो पोते कहते हैं हमारे दादाजी है। और ऐसे करते करते समय आता है, चला जाता है, तो आखिर में कहाँ जाता है, अग्नि में। अग्नि कहता है हाँ आखिर मेरा ही था कि नहीं। जैसे किसी जमीन के लिए अगर लड़ाई चलता है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दे देता है ना, लास्ट फाइनल डिसीजन हो जाता है, तो फिर पता चलता है कि उसी व्यक्ति का था, है ना। तो अग्नि फिर लास्ट में कहता है कि था तो मेरा कि
कि नहीं, तुम लोग ऐसे ही लड़ाई कर रहे थे, मेरा 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 कह कि नहीं, सही कह रहा हूँ प्रभु। तो इसी प्रकार है, पुरुष भी सोचता है कि मेरी है मेरी है। तुच्छ निष्ठ शब्द सूचित करता है कि जमीन में दफनाने पर इस शरीर को कीड़े खा जाएंगे। यदि इसे जलाया गया तो राख हो जाएगा। यदि किसी एकांत स्थान में मरे तो इसे कुत्ते या गीधे खा जाएंगे। माया के मोहमयी शक्ति स्त्री रूप है। स्त्री रूप के भीतर प्रवेश करके मनुष्य के मस्तिष्क को मोहती है। मनुष्य स्त्री रूप के अंदर से प्रकट हो रही माया के प्रति आकृष्ट होता है, किंतु जब वो स्त्री के शरीर का आलिंगन करता है तो उसे 2 मुट्ठी भर मल, रक्त, कफ, पित्त, चमड़ी, हड्डी, केश तथा मांस मिलते हैं। बहुत इल्यूजन है। मनुष्य को दैहिक चेतना के अज्ञान में कुत्तों बिल्लियों जैसा नहीं बन जाना चाहिए। मनुष्य को कृष्ण भावना में से प्रवृत्त होकर भगवान की शक्तियों का अनुचित लाभ उठाने का प्रयास किए बिना भगवान की सेवा करनी सीखनी चाहिए। त्वं मांसरुधिर स्नायु मेदो मज्जास्ति संहतो विण्मूत्रो पुये रमताम कृमिणाम कियदंतरम। सामान्य कीड़ों मकड़ों तथा उन व्यक्तियों में अंतर ही क्या है जो चमड़ी, मांस, रक्त, पेशी, चर्बी, मज्जा, हड्डी, मल, मूत्र तथा पीप से बने इस भौतिक शरीर का भोग करना चाहता है? कीड़े मकोड़े भी भोग करना चाहते हैं, और मनुष्य भी अगर भोग करना चाहेगा तो वो तो वही कीड़ा मकोड़ा जैसा हो गया ना, है कि नहीं? अथापि नोपसज्जेत स्त्रीषु स्त्रैणसु चार्थवित् विषयेन्द्रिय संयोगान मनः क्षुभ्यति नान्यथा। सिद्धांत रूप में शरीर के वास्तविक प्रकृति को जानने पर भी व्यक्ति को कभी भी स्त्रियों या स्त्रियों में लिप्त रहने वाले पुरुषों की संगति नहीं करनी चाहिए। आखिर इंद्रियों का उनके विषय से संपर्क अनिवार्य रूप से मन को विचलित कर देता है। तो एक तो स्त्री का संग नहीं करना है, और स्त्री के प्रति आसक्त व्यक्ति का भी संग नहीं करना है। कहते हैं कि स्त्री से का संग से ज़्यादा खतरनाक क्या है? स्त्री के प्रति जो आसक्त व्यक्ति है उसका संग करना। क्योंकि स्त्री के प्रति संग करने से आप एक स्त्री के प्रति आसक्त होंगे, लेकिन स्त्री संगी के प्रति अगर संग करेंगे तो आप कई स्त्रियों के प्रति आसक्त हो जाएंगे, है ना? संग है ना, संग का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उस तो पता चल जाएगा पता चल जाता है, इसलिए तो सावधान रहना पड़ता है कि नहीं? इसलिए संग जो है ना बहुत कम लोगों का लिया जाता है ना। ये कहते हैं ना कि रिस्पेक्ट एवरीवन, सबको सम्मान दो, है ना। एसोसिएट विथ फ्यू, संग बहुत कम लोगों के साथ संग करना है। एंड फॉलो वन, एक व्यक्ति को फॉलो करो, कुछ ही लोगों के साथ संग करो, है ना, और सबको सम्मान दो, है ना। संग में एक तो संग देना होता है और संग लेना होता है। यहाँ पे संग लेने की बात हो रही है। संग लेने के बाद मतलब उसके द्वारा आप प्रभावित हो रहे हो, उसके बातों द्वारा आप प्रभावित हो रहे हो, तो इसको बोलते हैं संग लेना। लेकिन आप अगर उसको प्रभावित कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं? संग देना, है ना। तो इसी प्रकार तो संग लेना जो है वो थोड़ा सा कुछ ही लोगों का संग लेना चाहिए, सबका संग नहीं लेना चाहिए। 2 श्लोक और है।
अदृष्टाद श्रुता भावान्नः भाव उपजायते असंप्रयुज्यन्तः प्राणान् शाम्यति स्तिमितं मनः। चूंकि मन ऐसी वस्तु से क्षुब्ध नहीं होता जो न तो देखी गई हो न सुनी गई हो, इसलिए ऐसे व्यक्ति का मन जो अपनी इंद्रियों को रोकता है स्वतः अपने भौतिक कर्मों को करने से रोक दिया जाएगा और शांत हो जाएगा। ऐसा तर्क दिया जा सकता है कि आंख मूंदने, स्वप्न देखने या एकांत स्थान में रहने से मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के विषय में स्मरण या चिंतन कर सकता है, किंतु ऐसा अनुभव विगत इंद्रिय तृप्ति के कारण होता है जिसे वो बारंबार देखता हो सुनता है। जब मनुष्य इन विषयों से अपनी इंद्रियों को रोकता है, विशेष रूप से स्त्रियों के घनिष्ठ संपर्क से, तो मन की भौतिक लालसा शिथिल पड़ जाएगी और अंत में समाप्त हो जाएगी, जिस तरह अग्नि बिना ईंधन के शांत पड़ जाती है। तो अब भी हो सकता है कि कुछ जो है, क्योंकि संस्कार बचा हुआ है तो कुछ कुछ ऐसे आता रहेगा, लेकिन अगर हम बंद कर देंगे, है ना, जैसे अग्नि अगर जल रहा है तो कुछ समय तक जलेगा, है ना, बट अगर आप अगर आप घी नहीं डालेंगे तो कुछ समय बाद जल के फिर बंद हो जाएगा। तो उसी प्रकार अभी हो सकता है कि जो है हमारे मन में आए, लेकिन अगर हम स्त्री संग से बच जाएंगे तो क्या होगा, तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम करेंगे तो क्या होगा, फिर उसमें घी डाला है। तस्मात् संगो न कर्तव्यः स्त्रीषु स्त्रेणसु चेन्द्रियैः विदुषा चाप्य विस्त्रभ्य षड्वर्गः किमु मादृशाम्। इसलिए मनुष्य को चाहिए वो अपनी इंद्रियों को स्त्रियों की या स्त्रियों के प्रति आसक्त पुरुषों की खुलकर संगति न करने दे। यहाँ तक कि जो अत्यधिक विद्वान हैं वे मन के 6 शत्रुओं पर विश्वास नहीं करते हैं, तो फिर मुझ जैसे मूर्ख व्यक्तियों के बारे में क्या कहा जाए। तो इस प्रकार, है ना, भगवान कह रहे हैं लास्ट में, श्री भगवान वाच एवं प्रगान्यन्नु पदेव देवः स उर्वशी लोकमथो विहाय आत्मानमात्मान्य बगम्य मां वै अपार मंज्ञान विधूत मोह। भगवान ने कहा, इस प्रकार यह गीत गाकर देवताओं तथा मनुष्यों में विख्यात महाराज पुरुरवा ने वो पद त्याग दिया जिसे उसने उर्वशी लोक में प्राप्त कर लिया था। दिव्य ज्ञान से उसका मोह मिट गया और उसने अपने हृदय में मुझे परमात्मा रूप में समझ लिया, जिससे अंत में उसे शांति मिल गई। तो इस प्रकार पुरुरवा जो है इस सब को त्याग करके फिर भगवान की जो है आराधना करने लगे और फिर उनको शांति प्राप्त हुई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है? इसमें जैसे आपने एक पॉइंट बताए थे कि स्त्री से भी संग करना, उन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है स्त्री संग। स्त्री संग बेसिकली तो गृहस्थ हुई गृहस्थ नहीं, गृहमेधी। अगर गृहस्थ जो है वो जो है अपने आप को संयम रखता है और वो अगर, है ना, जो है भगवान की सेवा करता है और तो उसके बारे में नहीं कहा गया है ना। उनके बारे में कहा गया है कि जो कि स्त्रियों के पीछे ही लगे रहते हैं, मतलब उनका पूरा दिनचर्या जो है वो स्त्रियों को सुख देने के लिए रहता है, मतलब स्त्रियों की डिमांड को फुलफिल करने के लिए रहता है। तो उनके बारे में कहा जा रहा है ना, मतलब वो क्या है, वो स्त्रियों के प्रति आसक्त है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं ना इसमें, श्रीमद् भागवतम में कह रहे हैं कि भगवान राम
जब सीता माता चली जाती है तो भगवान राम बहुत दुखी होते हैं, इतना दुखी होते हैं, इतना दुखी होते हैं कि वो झाड़ी को, पेड़ को, पर्वत, पशु, हिरन, ये सब को पूछ रहे हैं, क्या तुमने मेरे सीते को देखे हो क्या? क्या तुमने मेरे सीते को देखे हो क्या? तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं भगवान राम जो है अपने पर्सनल एग्जाम्पल से समझा रहे हैं कि स्त्रियों के प्रति एक आसक्त व्यक्ति को कितना दुख मिलता है ना। लिख रहे हैं सुखदेव गोस्वामी भागवत में, देखिए, है ना। तो कहने का मतलब है कि जो है स्त्रियों के प्रति आसक्त व्यक्ति है ना, जो कि एकदम लगा रहता है अपने, मतलब उसी को सब कुछ समझता है कि, है ना। कई लोग आप जाएंगे तो कहें हम कर्म कर रहे हैं, हम कर्म कर रहे हैं ना, हम कर्म के ऊपर विश्वास रखते हैं। वो कर्म क्या है? यही है, स्त्री और बच्चों की जो है देखभाल करना, यही हमारा कर्म है कि नहीं है। तो भगवान ने कर्मी बनने के लिए नहीं कहा है, भगवान ने कहा है कि कर्म योगी बनो। कर्म योगी मतलब कर्म करके उसको योग करो, भगवान के साथ जोड़ो। लेकिन वो क्या सोचते हैं, वो कर्म को ही कर्म योगी समझते हैं, है ना। अरे भगवान ने कहा है कि, है ना, कर्म करो। भगवान ने कर्म करने के लिए नहीं कहा है, भगवान ने क्या कहा है? कर्म योगी बनो। तो उन्हीं के बारे में कहा है ना। प्रैक्टिकली अगर जो है आप किसी के घर में जाते हैं, बहुत ही, है ना, मतलब ऑपुलेंट हाउस में जाते हैं, है ना, वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जाके आप प्रभावित हो जाते हैं, बाप रे देखो कितना बढ़िया आलीशान बंगलों में रह रहा है ना, है ना। तो या, है ना, उसको पूछते हैं कि आपने ऐसा कैसे किया, आपने वैसे कैसे किया, है ना। तो ये सब क्या है? ये संग हो गया, मतलब आप प्रभावित हो रहे हैं उसके द्वारा, है ना, जो कि क्या है? स्त्री संगी है ना। तो इसलिए हमें इस प्रकार परिस्थिति में हमें संग देना चाहिए, ना कि संग लेना। ठीक ना। और कोई प्रश्न है? ओके, हरे कृष्णा। जगत वल्लभ प्रभुपाद की।